नमस्कार, ओम शांति। अतिथि देवो भव कार्यक्रम में आज आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है सफलता की चोटी पर वही चढ़ते हैं जिनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। सफलता की चोटी पर वही चढ़ते हैं जिनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं और जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वो जिंदगी में कभी हार नहीं खाते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं जो है एकता वर्ल्ड के चेयरमैन ब्रदर अशोक मोहनानी जी, जिनकी और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। श्रद्धा फाउंडेशन के आप ट्रस्टी हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं, लायंस क्लब के भी आप प्रेसिडेंट रहे हैं और खार जिम खाना के भी आप प्रेसिडेंट। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां आपके पास हैं। तो आज हम ब्रदर अशोक भाई इस अतिथि देवो भव कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। ओम शांति। शुक्रिया संगीता बहन। अशोक भाई, आज हम इस बात से शुरू करेंगे कि आपने जब अपने जीवन की शुरुआत की तो मैं समझती हूँ आपके अंदर भक्ति भाव भी रहा होगा, परमात्मा के प्रति प्रेम भी रहा होगा और साथ साथ आपका व्यवसाय भी चलता रहा होगा। लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी व्यावसायिक जीवन के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक यात्रा कब से शुरू हुई? एक्चुअली कॉलेज से ही मेरा नियम था कि जब भी मैं कॉलेज जाऊं तो मैं हमारे घर में एक छोटा मंदिर हुआ करता था जी। तो मेरी माताजी, मेरे पिताजी सब वैष्णव है, श्री कृष्ण को मानते हैं जी। और मैं मंदिर में जाके एक या दो पन्ने भगवद गीता का पढ़ता था मैं। और उसको पढ़ने के बाद ही मैं आगे घर से निकलता था। मतलब बचपन से वो संस्कार थे। जी। तो एक जो पैराग्राफ जो मेरे को अभी तक जो मैं लाइफ में जो फॉलो करता हूँ और प्रैक्टिकल में जो मैं भक्ति के बाद में, ज्ञान आने के बाद में भी वो आज तक वो मेरे लाइफ में रहा है। वो मैं आपको दो लाइनें हैं जो मैं जो मेरे ज़हन में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इंग्लिश में है क्योंकि मैं इंग्लिश में भगवद गीता पढ़ता था। उसमें लिखा हुआ था कि मैन इज बॉर्न टू गिव एंड नॉट टू ग्रैब। इंसान पैदा हुआ है देने के लिए। द गिवर रीप्स द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ अनडाइल्यूटेड जॉय। उसको खुशी इतनी मिलती है। द ग्रैबर जो छीनता है पेज द पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ मिजरी, दुख। द मीन्स टू गिव, उसकी क्षमता somehow increases in the man who has a mind to give. अगर आपके पास माइंड है देने का तो आपकी क्षमता भी परमात्मा बाबा दे देता है। सो वो ये जो है ना, शुरुआत से ये मेरी लाइफ की बेस जो मूल्य आधार है ना, उसको आपने अपना आधार बनाया है। जी। तो व्यवसाय और आध्यात्म दोनों का बैलेंस करके चलना आपको आसान लगता था? आसान उस वक्त तो नहीं था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद में मुझे समझ में आया कि कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। और बाबा ने बताया हम लोग को कि बैलेंसिंग क्या होता है। और उसके बाद में आज मुझे 27 साल पूरे हुए हैं ज्ञान में आने के लिए। तो बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस आपको सुनाना चाहूँगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और सबको इस बात से ये एहसास होना चाहिए कि भाई ज्ञान की क्या फायदे है। कल ही आशा बहन का क्लास था जी कि कायदे में क्या फायदे हैं। तो मैं समझती हूँ अशोक भाई कि जब आपने व्यावसायिक कार्य अपना शुरू किया होगा, इतना बड़ा प्रोफेशन आपका है, आप एक बहुत बड़े है ना कंस्ट्रक्शन का कार्य आपका चल रहा है
और मैं समझती हूँ बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण आपने किया, छोटी बड़ी बहुत सारी बिल्डिंग्स आपने बनाई हैं। तो अपना ये कार्य करते करते जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको आए होंगे, है ना? और उस उतार चढ़ाव में आध्यात्मिकता के कारण सदैव आपने अपने आप को बैलेंस में रखा होगा, है ना? और जो भी उतार चढ़ाव, जो भी समस्या आई, तो आपने उसको कैसे पार किया इस आध्यात्मिकता के आधार से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप कुछ ऐसे प्रसंग जरूर बताएं। ऐसा ना बहन कि जब तक मैं ज्ञान में था जी तब तक मुझे लगा कि भाई सब कुछ मेरा है, जी मुझे करना है, हाँ जी मुझे आगे जाना है। जी ज्ञान में आने के बाद में जो मेन जो मैंने जो धारण किया है ना, जी वो है शिफ्ट। ओके एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया फ्रॉम Okay. ओनरशिप टू ट्रस्टीशिप। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरा कुछ भी नहीं है, जी ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, जी 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 उसके लिए कर रहा हूँ। जी जब वो थॉट आवे ना तो आप कितने हल्के हो जाते हो। हल्के हो जाते हैं। फिर चाहे जितना भी लाइफ में रोलर कोस्टर्स आएंगे, जितने भी रुकावट आएंगे, आपको तो पता है कि भाई मेरा साथी कौन है, मेरा रक्षक कौन है, कौन है? मेरा वरदाता कौन है। बराबर। विश्वास उसके प्रति। हाँ, तो अगर वो विश्वास के साथ में आप अगर कार्य करोगे बहुत अच्छा। तो मेरापन निकल जाएगा और फिर आ जाएगा ट्रस्टीशिप। तो फिर बाबा को जो कराना है आपसे वो करवाएगा ही, करवा लेगा। कैसे करवाएगा वो अभी हमें भी नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें आते हैं उसको हम लोग हमेशा खेल समझ के उसे देखा है और आगे बढ़ते गए। कभी रुकावट, कोई मुश्किल, कोई ऐसी बड़ी चीज आपके सामने जिसका संघर्ष आपने किया और ऐसे कोई प्रसंग आपके सामने? तो मैं आपको बताऊं कि मेरे बेटे की शादी तय हुई थी, 2006 में शादी थी। उदयपुर में सब तैयारी हो गई थी, जनवरी 2006 में। जी जी 2005 दिसंबर में मुझे फोन आता है एक अंडरवर्ल्ड डॉन का। ओके, उसका नाम था रवि पुजारी। उसने फोन किया और बोला मुझे आपसे 5 करोड़ रुपए चाहिए 2005 में। अच्छा। तो पहले तो मैं समझा कि ये कोई फेक कॉल है, तो मैं ध्यान नहीं दिया। फिर 3-4 बार और फ़ोन आया और फिर वो मतलब उसका व्यवहार बहुत गंदा था मेरे से। ओके, और उसने मुझे धमकी दिया कि देखो भाई, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, उतना इतना अच्छी तरह नहीं बात किया, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सिंपल बता रहा हूँ। उसने बहुत बहुत मतलब गंदी तरह बात किया मेरे से। और मैं उदयपुर में आप दोनों को, बाप बेटों को मैं ख़त्म कर दूंगा। इतना आप समझ के चलना। प्रोग्राम चलते बीच नहीं, अभी हम लोग गए नहीं थे उदयपुर। ओके। ये बम्बई में दिसंबर की बात है। हाँ, ओके। ओके, और जनवरी में शादी थी। 20-21 को शादी थी। जी जी। तो ये दिसंबर एंड की बात है। फिर जनवरी बिगिनिंग में फ़ोन आया उसका, बहुत फ़ोन आया उसके। अभी नेचुरली पूरा परिवार है और 300 लोग उधर आने वाले हैं फंक्शन में, तो उस टाइम पे चिंता तो हुई। बराबर। लेकिन फिर बाबा के कमरे में बैठा, ओहो, मैं बाबा से बात किया क्या देखो ये तो अभी सिचुएशन आ गई है। ओके, ये परिस्थिति आ गई है। अभी आप मुझे इसका हल बताओ। मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, अभी इसका हल आप बताओ, आप इसको संभालो जी। तो ये अमृत वेले की बात है और मैं थोड़ा हल्का हो गया। फिर दूसरे दिन वापस मैं बैठा अमृत वेले, फिर मैंने वही बात वापस बाबा को बताई कि भाई ऐसा है, आप मेरे को इसका हल बताओ। तो उसी दिन पे दोपहर के बाद में मेरा एक मतलब परिचित था जी, डीसीपी। हाँ जी, ऑफिसर था। उसने मुझे फ़ोन किया, क्या हाल है अशोक भाई, क्या हो रहा है ये? तो मैं बोला मेरे को आपसे मिलना है। अच्छा।
तो मैं गया उसको मिलने, मैंने बताया ऐसा ऐसा है, तो बोला मेरे को तो राइटिंग में कंप्लेन दे दे कि ऐसा ऐसा हुआ है, लिखत में कंप्लेन दे, तो बिल्कुल चिंता मत कर, अच्छा, मेरे लोग यहाँ से तुम्हारे साथ चलेंगे, वहाँ पे मैं आईजीपी को बोल दूंगा, अच्छा, आईजीपी का नाम मुझे याद है, राजीव दासोत, वहाँ पे बोल दूंगा उसको उदयपुर में, वो आपको प्रोटेक्शन देगा, आप निश्चिंत होकर जाओ यहाँ से, सिक्योरिटी के हिसाब से। यस, सिक्योरिटी के हिसाब से। तो मैं बोला अभी तो ये सब अभी तो मतलब ये बाबा का इशारा है, बाबा ने इनको बोला होगा, मेरे को सिक्योरिटी देने के लिए बताया होगा, तो फिर मैंने वही किया। वहाँ पे भी अभी हम लोग बारात के लिए जा रहे थे, ओके, और मेरा बेटा मतलब सब बैठे थे, हाथी में बारात चलती उधर उदयपुर में, तो बैठा हुआ था और सब लोग नाचते गाते जा रहे थे, जश्न का माहौल, हाँ जश्न का माहौल था। और उस टाइम मुझे फ़ोन आता है उसी टाइम पे, मतलब टाइमिंग देखो उसका, ओके। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो उसने वही 2-4 बातें सुनाई, हाँ कड़वी बातें सुनाई, और तू देखना भी क्या करता हूँ मैं। तो मैं चुपचाप फ़ोन रख दिया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। अच्छा। मैंने बाबा आप संभाल लेना, और ये मतलब आगे बढ़ गए, सब कुछ हो गया, कार्य पूरा हो गया, बम्बई आ गए, सब कुछ सब स्मूथ हो गया उस टाइम पे। उसके बाद में ऑफ कोर्स ये सब तो हो गया, उसके बाद में उसने मेरे साइड पे, मेरा जो सेल्स वाला था उसको इधर गोली लगी, हाँ कांदिवली में साइड था। फिर दोबारा एक बारी फिर नासिक में शूट आउट हुआ, 2 जन को उसने गोली मतलब मारी। फिर मेरी बेटी का दुकान है बैंड्रा में, उधर शूट आउट किया तो वॉचमैन को लगा। फिर पूना में ऐसा 4 बार उसने शूटिंग किया, अच्छा, और 4 बार मतलब सबको इंजर किया उसने, मतलब सब किसी ने दे नहीं छोड़ा, सेफ रखा, हाँ बाबा ने सेफ रखा। तो ये सब होने के बाद में भी ना मुझे इतना विश्वास था कि भाई बाबा संभाल लेगा। ये मतलब बहुत बड़ी परीक्षा हो रही थी मेरी, ओके, 4 बार शूट आउट होना, इतना खून बहा, मतलब मेरे सामने मैं देखा खून जब मैं गया था साइट पे और दुकान पे। लेकिन वो विश्वास, अटूट विश्वास जो था ना बाबा में, उसके वजह से ये परेशानी भी टल गई। मतलब बहुत बड़ी परीक्षा को आपने पार किया जी। और उसमें था भगवान का साथ, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति पूरा विश्वास। तो ये बाबा का जो पल पल उसकी याद, उसका साथ, ये कैसे हमको मदद करता है, और उसमें फिर आपकी हिम्मत, आपका साहस, वो कितना उसमें सहयोग कर रहा था। सचमुच यही तो बात है कि ज़िंदगी मानो तो मौज है, समस्या तो हर रोज़ है, बिल्कुल, है ना। तो ज़िंदगी को तो हम अगर मौज समझ के चले और उसमें परमात्मा को साथी बना ले तो कितना बड़ा हमारा कार्य सफल हो जाता है। और आगे मैं बताऊंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जी जी, हर पहलू, हाँ हाँ, जिंदगी का इम्तिहान होता है। वाह, सही बात। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही अशोक भाई आपने। और अशोक भाई मैं पूछना चाहूँगी कि आपने जब अपना कार्य शुरू किया, है ना, ये बिल्डिंग्स बनाने के कार्य शुरू किए, तो शुरू में आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए या कोई छोटे प्रोजेक्ट से अपना कार्य शुरू किया, और उसके बाद जब आपका सबसे बड़ा पहला प्रोजेक्ट आया होगा तब उस समय आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स थी? देखो 1987 में, हाँ जी, मैंने अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया। उससे पहले मैंने 10-11 साल एज ए एस्टेट एजेंट में काम कर रहा था जी। तो 87 में मतलब एक बिल्डिंग थी बोरीवली में, एकता आंगन, फिर गार्नेट, फिर शेर पंजाब में किया मैंने। ऐसे एक सिंगल छोटी छोटी बिल्डिंग है, 500 वार में शुरू किया, बराबर, 600 वार में किया, 700 वार में किया, ऐसे मैंने शुरू किया। फिर सन 2000 में मुझे एक ऑफर आया, एक बोरीवली ईस्ट में दत्तापाड़ा रोड पे जी, करीबन 12,000 मीटर का 3 एकड़ का प्लॉट था। अच्छा, शक्ति वायर्स का, अच्छा, कंपनी का ये प्लॉट हुआ करता था। तो मैंने वो प्लॉट खरीदा, और उस टाइम ऑफ कोर्स मेरा बोरीवली सेंटर से देवा बहन से बहुत अच्छा मतलब संपर्क था। मेरे क्लास में डेली जाता था बोरीवली में, मेरा ऑफिस बोरीवली में भी था। तो दिव्या बहन उस टाइम पे सेंटर के लिए जगह ढूंढ रही थी। अच्छा, भाई छोटा सेंटर मतलब भवन बन जावे ऐसा। तो 4-5 साल से वो ढूंढ रहे थे, और कई जगह पर उन्होंने डिपॉजिट भी दिया, लेकिन कुछ न कुछ टाइटल की वजह से वो नहीं हो पाया, मटेरियलाइज नहीं हुआ। फिर 2000
अक्टूबर में जब ये प्रपोजल आया तो मैं दिव्या बहन को बताया कि देखो ऐसी ज़मीन आई है और मैं चाहता हूँ कि ये ज़मीन आप देखो जी, और आपको ठीक लगेगा तो इधर हम लोग भवन बनाएंगे। बराबर है। फिर मैं बोला ये 2 लाख रुपए हम लोग लेके चलते ओनर के पास में, हम लोग डील करते और 2 लाख अपने आप अपने हाथ से उनको टोकन दे देना। तो वैसे ही हुआ, हम लोग गए, सब कुछ ठीक हुआ। दिव्या बहन को देख के ओनर्स को भी अच्छा लगा कि भाई ऐसा आध्यात्मिक लोग, मतलब हम यहाँ पे बनने वाली जगह बनने वाली है, ऑफकोर्स फ्लैट्स भी बनने वाले थे उधर। तो वो हम लोग ने नक्की किया, दिव्या बहन के शुभ हाथों से वो ज़मीन हमने खरीदा और फिर उसको 2000 जब तक प्लान पास हुए, ओके 6-8 महीने लगे, 2001 में करीबन अप्रैल मई महीने में हम लोग ने इसका लॉन्चिंग किया प्रोजेक्ट। ओके। तो आज तक जो हम लोगों ने मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो भी हम लोग चैनल पार्टनर्स यानी कि जो एजेंट्स हैं उनको बुलाते थे और उनको समझो कि वहाँ पे भोजन खिलाते थे और एंटरटेन करते थे। तो जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे वहाँ पर। हाँ, तो पहले हम उनको अनाउंस करते थे जी। जो कम्युनिटी है हमारी, जो एस्टेट एजेंट्स कम्युनिटी है, उनको पहले हम लोग बुलाते थे, उनको प्लॉट दिखाते थे, प्रोजेक्ट दिखाते थे और समझाते थे। तो उनको बुलाना पड़ता था या तो एक होटल में या तो साइट पे, जैसा सुविधा हो। बराबर है। तो मैंने, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट था मेरा, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो इतने मैग्नीफिसेंट, जिसमें करीबन 500 के ऊपर फ्लैट्स बनने वाले थे, तो मैंने दिव्या बहन से बोला कि भाई मेरे को ये लॉन्च करने का है और आप आएंगे लॉन्च पे? तो बोला हाँ ज़रूर आऊँगी। तो मतलब हम लोग का सिस्टम, मतलब पास्ट का सिस्टम ऐसा हुआ है कि जब हम लोग 500-600 ब्रोकर्स को बुलाएंगे, ओके, तो फिर उनको खाना भी देना पड़ता है और उनको मतलब एंटरटेन करना पड़ता है और मतलब अल्कोहल भी ऑफर करना पड़ता है। उसके बिना तो चलता ही नहीं है। तो बोले ये सिस्टम है, ये इंडस्ट्री का सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया। ये शुरू से ये हुआ, मतलब ऐसा ही मतलब होता है। तभी लोग को मतलब उनको भी एक रीज़न लगता है, चलो हम लोग जाते हैं, पार्टी होने वाली है और हम लोग खाना पीना मिलने वाला है। तो दिव्या बहन मेरे को पूछती है कि आपको लगता है कि मतलब ऐसा करना चाहिए? तो मैंने बोला मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा आज तक हुआ है। तो बोला कि मत करो, अगर आपको नहीं लगता तो मत करो। ओके, आप बुलाओ उनको, मैं नहीं बोलता कि नहीं बुलाओ, भोजन नहीं कराओ, भोजन करो, अल्कोहल ऑफर नहीं करो। हाँ, तो मैं तो जब से मतलब ज्ञान में आऊँ, 97 की बात है, तो तब से मतलब मैंने कभी ना अल्कोहल टच किया ना नॉन वेज टच किया, मैं सब छोड़ दिया था उस एक ही दिन में, मतलब दूसरा दिन लगा नहीं मुझे। अच्छा। तो बोला आप भी नहीं पीते हो? मैं बोला नहीं। तो आप भी नहीं खाते हो? बोला नहीं। तो फिर क्यों फिर नॉन वेज खिलाएंगे? बोला ठीक है, नॉन वेज नहीं खिलाएंगे और वेज ही खिलाएंगे। मैंने बोला सबको, और हम लोग अल्कोहल नहीं सर्व करेंगे। लेकिन मेरे पार्टनर्स को लगता है कि भाई नहीं सर्व करोगे तो ये लोग कोई आएगा नहीं, आएंगे नहीं। हाँ, तो बोला बाबा बैठे हैं, आप करो। तो मैं ठीक है करते। तो और यकीन मानिए हम लोग ने करीबन 650 इनवाइट भेजे थे, उसमें से 600 लोग आए। मतलब 90% के ऊपर लोग अटेंडेंस आए उस टाइम पे, और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट किया और ये थॉट को अप्रिशिएट किया कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो हमको मतलब हम समझे थे कि हम लोग को इधर अल्कोहल मिलेगा, लेकिन नहीं सर्व किया। एंड बिलीव मी 2 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने कम से कम 300 फ्लैट बेचे उधर। मतलब 50% से ऊपर 60% माल हमारा बिक गया। जो आप शुरू में कह रहे थे कायदे में फायदा, हाँ, तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है कि आपने अगर ईश्वर के सिद्धांतों का पालन किया, कायदों का पालन किया, तो देखो, और अगर हम ये दूसरों की बातों में आकर के करते तो शायद वो रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिलती। तो ये कितना बड़ा फायदा, मतलब ये कायदा इतना छोटा है लेकिन फायदा कितना बड़ा है, फायदा कितना बड़ा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई कुछ भी कहे, पर मेरे नियम क्या है, मेरे सिद्धांत क्या हैं, और हमेशा हम सिद्धांतों पर चलते हैं तो ईश्वर की मदद हमको मिलती है, बड़ों की ब्लेसिंग्स हमको मिलती हैं, और जो आपने करके दिखाया। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं 2004 में फिर क्या हुआ। 2004 में इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हम लोग ने। अच्छा। पवाई में लेक होम्स करके, उसमें वहाँ पे 2200 फ्लैट बनाए हमारे। यहाँ पे 550, वहाँ पे 2200 फ्लैट बनाए।
वहाँ पे भी किसी को हमने कुछ ऑफर नहीं किया। ऑफ कोर्स भोजन ऑफर करना पड़ता है। जी जी, हाँ हाँ, बराबर है। और एक ही दिन में मेरे को मालूम है वो 4 अप्रैल 2004 गुड़ी पड़वा का दिन था। ओके, एक दिन में हम लोगों ने 404 फ्लैट बेचे सेम डे पे, विदाउट मतलब कुछ ऑफर नहीं किया। मतलब ये मेरा पार्टनर था उसके साथ में, उसने भी मेरे को बोला कि अशोक करना चाहिए। मैं बोला देख इसमें तो नहीं करेंगे, बराबर, बाकी दूसरे प्रोजेक्ट में तुम भले करो, ये मेरे साथ में प्रोजेक्ट है तुम्हारा। ओके, हमारे पार्टनरशिप का वो पहला प्रोजेक्ट था उसमें। ओके, तो मैं बोला नहीं इसमें हम लोग नहीं करेंगे। तो फिर उसने भी माना मेरी सहयोग बात, दिया, हाँ सहयोग दिया मेरी बात को। यस यस यस। तो ये मतलब सिर्फ एक ही एक डिसीजन, एक कायदे को फॉलो किया मैंने उस टाइम से लेके आज तक। जी, कभी कोई मतलब रुकावट नहीं आई। बराबर है। और आप जब इस आध्यात्मिक ज्ञान में चलते रहे और ये सब चीज़ों को फॉलो करते रहे, तो क्या आपको परिवार की तरफ से भी सहयोग मिलता रहा? परिवार वालों ने सहयोग दिया उस समय आपको? बिल्कुल, मेरी युगल भी मतलब सहयोगी है जी, मुरली सुनती है। अच्छा, कभी कभी मतलब अगर त्योहार हो कोई हो तो ज़रूर आती है सेंटर पे। हाँ, आती है, बट थोड़ा है उसका भक्ति की तरफ है झुकाव। तो है, हाँ, मैं उसको कभी मतलब पूरी छूट है उसको, जो चाहे वो करती है। जी हाँ, जी जी जी। और बच्चों का आपके साथ कैसा संबंध है फिर? हाँ, तो हम लोग एक ही घर में रहते हैं। जी, मेरा एक बेटा है। जी, ओके, बहू है, दो छोटी बेटियां हैं उनकी। जी, और मेरी बेटी है जो जिसकी शादी हो चुकी है, और वो अलग से उसके 2 बेटे हैं। पर वो लोग भी सब मतलब प्योर वेजिटेरियंस है। अच्छा, सभी? हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरी इतनी छोटियां हैं, उनको भी कभी इच्छा नहीं होती खाने की, ना बच्चों को कभी इच्छा होती है, पता नहीं क्यों। तो हमने कभी उनको बताया नहीं, सिखाया नहीं, ये बात कभी नहीं बताया ना उनके मतलब मेरे बेटे ने उनको बताया। लेकिन वो बिल्कुल मतलब नियम में अभी मतलब शुरू से मतलब ऐसी आत्मा हो गई तो चल रही है नियमों में। वाह, ये तो बहुत अच्छी आपसे नई नई बातें सुनने के लिए मिली। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके अनुभव सुन रहे थे, मैं समझती हूँ दर्शकों ने भी जो अनुभव आपके सुने बड़े खुश होते होंगे कि किस तरह से आपने हर कदम कदम पर ईश्वरीय कानूनों का, ईश्वरीय कायदों का लाभ लेकर के आप आगे बढ़ते रहे। तो अशोक भाई, इतनी अच्छी अच्छी बातें हम आपसे सुन रहे थे और इतने अच्छे अनुभव आपने शेयर किए। मैं समझती हूँ कितने आपने उतार चढ़ाव ज़िंदगी के बहुत कुछ आपने देखे, सीन को देखे, उनको पार किया और परमात्मा की मदद का आपने अनुभव भी किया। और ये इसके साथ साथ मैं समझती हूँ और भी कई टैलेंट आपके पास होंगे। आप और किस चीज़ में माहिर हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि लाइफ को कैसे बैलेंस करना। जी जी ओके, जी तो मैं स्पोर्ट खेलता हूँ। जी ओके, जी। जिसका नाम है पिकल बॉल। अच्छा, तो एक मतलब टेनिस और बैडमिंटन का एक ब्लेंड है पिकल अच्छा, बॉल। अच्छा, बराबर। पिकल बॉल एसोसिएशन है, इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। अच्छा, तो ये मैंने शुरू किया था 2017-18 में। जी, फिर 2018 में मैं गया था मैड्रिड स्पेन टूर्नामेंट के लिए। वहाँ पे मैंने मेंस डबल्स में एक सिल्वर मेडल जीता वाह, और मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई। थैंक यू। उसके बाद मतलब मैं खेलता ही रहा। आज भी मतलब मैं हफ्ते में 3 बार खेलता हूँ। अच्छा, और फिर मुझे और एक रुचि थी और गाने की, अच्छा, गाने सीखने की। ओके, अच्छा, तो मेरे 2 गुरु है जो मुझे गाना सिखाते हैं। अच्छा, हाँ, तो हफ्ते में 3 बार मैं गाना अच्छा। सीखता हूँ। तो ये इतना सब कैसे मैनेज करते हैं? परिवार, व्यवसाय, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, तो सब मैंने कुछ? स्टूडियो बनाया घर पे। अच्छा, हाँ, कभी आप आएंगे तो बताऊंगा आपको ज़रूर स्टूडियो। ज़रूर आएंगे। तो वहाँ पे मैं बुधवार और शनिवार को सुबह मेरा क्लास होता है, अच्छा, और गुरुवार को शाम को एक क्लास होता है। अच्छा, ऐसे 3 क्लास मेरे हफ्ते में होते हैं। और मुझे मतलब एक एक मेडिटेशन का महसूसता होती है मुझे अच्छा, जब मैं सिंगिंग में। गाता हूँ, जब मैं सीखता हूँ। तो मुझे लगता है कि भाई कि भाई कैसे मैं बाबा को साथ में रख करके गा सकता गा हूँ। सकते हो। और उससे क्या हुआ कि मन भी मतलब लाइट रहता हाँ है, लाइट रहता रिलैक्स है, रहता थोड़ा है। काम से डाइवर्ट हो जाता है, जी, जी, फोकस होता है। खेलते वक्त बराबर। भी माइंड को फोकस करना पड़ता है, गाते वक्त भी फोकस फोकस करना पड़ता है। करना कोई भी पड़ता चीज़ करो लाइफ में है। तो उसके लिए जी, फोकस की फोकस बहुत ज़रूरत ज़रूरी है। है। तो उससे थोड़ा मतलब जो कामकाज से थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो के बैलेंस हो जाता है लाइफ। बैलेंस हो जी, जाता है। तो आप अगर इतनी अच्छी सिंगिंग सीखते हैं, जानते हैं, तो क्यों नहीं हमारे दर्शकों के लिए आप 2 लाइन पेश करें?
तो मैं दर्शकों को यही बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ। जी, हाँ, जी। और इस गीत के माध्यम सुनाना चाहूंगा। जी। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ। वाह, आप तो गाते भी बहुत अच्छा हैं। शुक्रिया और भाई। मैं समझती हूँ कि सभी को बहुत पसंद आया होगा ये आपके प्रभु प्यार की जो 2 लाइनें सबको बड़ी पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई आपका। प्यारे दर्शकों, आपने हमारे अशोक मोहनानी जी के इतने सुंदर अनुभवों का लाभ लिया और हमने उनसे ये भी समझा कि समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो और जीना है ज़िंदगी तो आगे देखो। तो उन्होंने तो हमेशा ज़िंदगी को जिया और आगे देखकर बढ़ते रहे और सफलता की उस मंजिल पर वो पहुंच गए हैं। तो ये था उनके जीवन का एक सच्चा परमात्मा के प्रति प्यार भरा अनुभव जो आप सभी ने ये शो के माध्यम से, अतिथि देवो भव ये शो के माध्यम से आपने देखा, सुना और जाना। मैं समझती हूँ आप सभी को भी बहुत बहुत पसंद आया होगा और हम चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने परमात्मा का साथ लेकर के अपनी सफलता को हासिल किया, आप सब भी ज़रूर एक बार राजयोग मेडिटेशन जिसका हमारा 7 दिन का कोर्स होता है, उन आध्यात्मिक बातों को, उन मेडिटेशन को जानें, समझें, अपने जीवन में एक बार ज़रूर उतारें। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।